जय हिंद प्यारे साथियों, आज है 22 जुलाई 2026। आज हम कवर करने वाले 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। बात करें पहले प्रश्न की। भारत ने लॉन्च किया नवमित्र उपग्रह। भारत ने 22 जुलाई 2026 को नवमित्र नामक एक नया संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह आपदा प्रबंधन, संचार और रिमोट सेंसिंग में मदद करने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म लागू। 22 जुलाई 2026 को नए जीएसटी रिफॉर्म लागू हुए हैं, जिसमें 12%, 28% की 2 स्लैब व्यवस्था रह गई हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन यूनियन ने 22 जुलाई को FTA पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग में नई दिशा देगा। विश्व मैंग्रोव दिवस। 22 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम मैंग्रोव संरक्षण, समुद्र और जीवन का संरक्षण है। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा। 22 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाएगा। नीरज चोपड़ा ने जीता लॉजेन डायमंड लीग 2026। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 22 जुलाई 2026 को लॉजेन डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी इस सीजन की दूसरी बड़ी जीत है। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2026 को रेपो रेट 0.25 से घटाकर 5.75% किया। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर RBI अन्य बैंकों को ऋण देता है। इससे होम लोन, वाहन लोन, अन्य लोन की EMI कम होगी। भारत ने जलवायु फंड में 10,000 करोड़ का योगदान दिया। भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 22 जुलाई को 10,000 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की। यह राशि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में खर्च होगी। INS विक्रांत ने पूरा किया 2 सफल वर्ष। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने 22 जुलाई 2026 को अपने सेवा के 2 वर्ष पूरे किए हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। चीन ने शुरू किया विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। चीन ने 22 जुलाई 2026 को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय ब्रिज चालू किया। WHO ने घोषित किया स्वस्थ उम्र बढ़ने के दशक। WHO ने 22 जुलाई को 2026 से 2036 तक हेल्दी एजिंग डिकेड घोषित किया। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल और गरिमा को बढ़ाना है। भारत ने अफ्रीका को भेजी 1 लाख टन गेहूं की सहायता। भारत ने 22 जुलाई 2026 को अफ्रीका देशों को 1 लाख टन गेहूं की सहायता के रूप में भेजा। यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति का प्रतीक है।